ललक है, एक झलक है और आपके अंदर एक जोत है और एक जागृति है, आपके अंदर एक विचारधारा है कि मेरा बच्चा जो आदर्श विद्या मंदिर में ही पढ़ेगा, उसका प्रमाण है कि आज अधिकांश संख्या में आप लोग पधारी हैं। आपको भी मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माताओं बहनों का जो भाव है वो इस धर्म के प्रति हम सबको प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ी अनूठी एक पहल है और एक बहुत बड़ी हमारे लिए सीख है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो माताएं बहनें बहुत कुछ वहाँ आकर के हमें सीख देती है। ऐसा ही आज का दृश्य भी है। बोरुंदा की माता यहाँ आई है और आशीर्वाद दे रही है यहाँ अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए और अध्यापन करने वाले अध्यापकों के लिए प्रेरणा बन करके माता आई है। आपका भी वंदन करता हूँ। अब भारतीय संस्कृति की बात है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आप सबको विदित है कि यदि ज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी गई हो और ज्ञान का पहला शब्द यदि मनुष्य के कानों में पड़ा है तो यहाँ से उठा भारत से और विश्व तक गया है। इसके प्रमाण है कि ज्ञान की सबसे प्रथम पुस्तक वो है ऋग्वेद और ऋग्वेद भारत में ही हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने लिखी थी। अतः विश्व में ज्ञान की चर्चा हो और भारत के बगैर कोई करेगा तो वो अधूरी रहेगी। और पुनः अब संकेत अच्छे ये हो रहे हैं कि बाबा जी ने जो अब कहा कि सऊदी अरब जैसे कट्टर देश भी पुनः लौट करके यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए लालायित हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार विश्व गुरु पहले भारत था, ऐसे पुनः विश्व गुरु के आसन पर बैठने के लिए आरूढ़ हो रहा है और उसमें हम सबकी कोई न कोई भूमिका है। हम सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मेरी जगह मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आपकी जगह आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आपकी जगह आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसी कर्तव्य को ही शास्त्रों में धर्म कहा है। हम सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। गृहस्थी अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, अभिभावक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, भामाशाह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, शिक्षण संस्थान से जुड़े अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, शिक्षाविद अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि सबका ध्येय और उद्देश्य लक्ष्य एक बनता जा रहा है कि किरणवन तो विश्व मारियम बनाना है। तो पुनः भारत की तरफ लौट करके भारतीय शिक्षा पद्धति को हम अपनाएंगे और फिर विश्व को गुरु का स्थान प्राप्त करने के लिए भारत को जगाने में हमारी कोई न कोई आहुति और छोटी छोटी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए मुझे प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन महापुरुषों ने, जिन भविष्य वक्ताओं ने, जिन तत्ववेताओं ने ये घोषणा की थी कि निश्चय ही एक अखंड भारत बनेगा और निश्चय ये भारत पुनः विश्व की महान शक्ति बनकर के विश्व को फिर मार्गदर्शन करेगा, उसमें कहीं न कहीं हम बोरुंदा के आप सबका और आदर्श विद्या के माध्यम से जो नींव रखी गई है, ये उसकी नींव में एक पत्थर हमने भी आज रखा है। इसलिए हमें भी परम सौभाग्य मिला कि आप और हम सब लोग एक ही सपना, एक ही चिंतन, एक ही ध्येय, एक ही मनन और एक ही कर्म पर लगे हुए हैं और वो ये है कार्यम वा साधे देयम वा पाते। अथवा मैं मेरे इस कर्म को करते हुए शरीर को संपन्न कर दूंगा अथवा कार्य को सफलता दे दूंगा। सपना मोदी जी का भी वही है, सपना महात्मा जी का भी है, बाबा जी का भी वही है, सपना योगी जी का भी वही है, सपना आपका भी वही है, सपना आपका भी है, सपना मेरा भी है, सपना एक ही है, मां भारती का सम्मान पुनः उस स्थान पर पहुंचाना है। इसलिए हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज उसका ये दृश्य दिख रहा है कि बोरुंदा के समस्त समाजों के लोग, मातृशक्ति, विद्वान, विद्यार्थी, भामाशाह, जनप्रतिनिधि सबके सब इस आह्वान में आकर के अपनी आहुति दे रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद फल है और इन सुखद फलों के कारण हमारा उत्साह और बढ़ता है और बढ़ करके और शक्ति को संचय करके विजयदशमी पर माँ दुर्गा की उपासना करने के तदुपरांत तुरंत आज विजयदशमी के दिन यहाँ एक और शंखनाद हुआ है कि शिक्षा जगत में आदर्श विद्या मंदिर का जो यहाँ नींव का पत्थर रखा है, यह आगे चल करके बहुत बड़ा वट वृक्ष खड़ा होगा। ऐसी आशा के साथ बाबा जी ने जिस प्रकार कहा है कि एक छोटा सा स्वरूप से यहाँ तक हम आए, अगला स्वरूप इसका भी बड़ा होगा। मैं भी आपके आमंत्रण का इंतजार करूंगा। नहीं, मुझे पता बड़ा समय पर चलता है। मैं हमारी जमात के ही हमारे महामंडलेश्वर छुपे हुए हैं, अभी घोषित अगले कुंभ में घोषित करेंगे महामंडलेश्वर 13वां अखाड़ा की जगह 14वां अखाड़ा की।
तो हमारे महामंडलेश्वर के साथ, जमात के साथ हम तो यही काम करेंगे, हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जहां आवाज उठेगी वहां जाएंगे, क्योंकि साधु का कोई क्षेत्र नहीं होता और साधु की कोई जाति नहीं होती। साधु सार्वभौमिक होता है, साधु सबका होता है। देवता भी किसी एक जाति के नहीं होते हैं और देवता भी किसी एक स्थान के नहीं होते। हम तो केवल मात्र अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं, अरे बाबा रो तो माड़ा फेरने रो कहो में माड़ा फेरनी चाहिए। मैं कहा माड़ा तो मंदरी भली, अब तो माड़ा और जब तक देश के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बताया। बंदा बैरागी जी जैसे महान साधक सिद्ध संत जब गुफा में बैठ करके भजन करने लगे तो पीछे से आवाज गुरु गोविंद सिंह जी ने लगाई थी, हे बंदे बैरागी जी, आप साधक हो, सिद्ध हो, संत हो, मुझे पता है, पर तो आपकी आवश्यकता देश को और समाज को, इसलिए गुफा कंदरा को छोड़ करके राष्ट्र की भक्ति कीजिए। और वो आए थे। ऐसे अब एक दृश्य और नया खड़ा होता जा रहा है। हर प्रकार से अंदर से जागृति आ रही है, संतों के अंदर भी आ रही है, भक्तों के अंदर भी आ रही है, युवाओं के अंदर आ रही है, विद्यार्थियों के अंदर आ रही है, भामाशाहों के अंदर आ रही है। अभी बाबा जी ने कहा ऐसे ऐसे भामाशाह है जो केवल मात्र अकेले घोषणा कर देते कि पूरा संपूर्ण विद्यालय हमारी तरफ से बनाओ। और मेरे साथ थे डूंगरगढ़ के हमारे प्रवासी जो वनवासी विद्यार्थी है, घुमंतु जातियां, उनके लिए छात्रावास बना है। बहुत अच्छा सुंदर छात्रावास बना है। वहाँ विद्यार्थी रहते, अपने प्रवासी जातियां जिनको कहते हैं घुमंतु जातियां, उनके बच्चे रहते हैं। और वहाँ भवन खड़ा हुआ, एक भामाशाह आया, उसने कहा कन्याओं का जो भवन बनाना है यहाँ चाहे 3 करोड़ रुपए लग जाए, मैं अकेला दे दूंगा। ये क्या प्रेरणा आ रही है। अब एक जागृति आई है देश के अंदर। एक सपना जो आपने देखा था, आपने ही नहीं आपके पुरखों ने देखा था और आप लोग भी देख रहे थे कि ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, भारत महान शक्ति बनकर के ऊपर उठ करके आएगी। सुखद पल ये आपको और हम सबको देखने को मिल रहे हैं। वो स्वप्न जो 300, 400, 450 साल तक हम सब ने देखा था कि राम का मंदिर बनना चाहिए, वो सपना साकार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही धारा 370 हम सबका सपना था, साकार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही हमारा सपना है कि किरणवंतो विश्व मार्या और अखंड भारत ये पुनः बनेगा ही बनेगा। परंतु एक काम हम सबको करना है, अखंड भारत को बनाने से पहले अखंड परिवार, अखंड पड़ोस, अखंड प्रदेश, अखंड क्षेत्र और अखंड समाज ये खड़ा करेंगे तो अखंड भारत निश्चय ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया की सारी ताकतें लगी हुई है आज हमें रोकने के लिए, आप सबको पता है। रात और दिन इस उधेड़-बुन में लगी हुई है। किसी भी प्रकार से भारत की प्रगति को रोको, भारत को रोको। यदि भारत इसी प्रकार से बढ़ता गया तो आने वाले चंद दिनों में भी विश्व गुरु और विश्व की महान शक्ति बनेगा। परंतु उनको एक ही जगह ध्यान जा करके लगता है कि भारत को यदि रोकना है, भारत को यदि और पीछे ले जाना है तो एक काम वो चुपके से पीछे के दरवाजे से हमारे अंदर घुस रहे हैं, वो है हिंदुओं को तोड़ना। हिंदू जाति को ऐसा तोड़ो, ऐसा मरोड़ो, ऐसा बिठाओ उनकी मानसिकता के अंदर कि वो आमने सामने खड़े हो जाए। ये सबसे कमजोर कड़ी हमारी है तो वो है हमारी जातिवाद और वो छुआछूत, जिस पर ये हिंदू समाज कमजोर पड़ता जाएगा और हिंदुस्तान भी उसके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इससे मुझे प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ बैठे हुए सुधीजन दिन रात चिंतन करते हिंदू समाज के लिए कि सर्वे हिंदू सहोदर, हम सब हिंदू एक हैं। और उसका ज्वलंत उदाहरण देखना चाहिए कि आदर्श विद्या मंदिर में जा करके उनकी कक्षाओं में और उनकी अध्यापन कार्य में देखना, वहां किसी भी प्रकार का कोई आपको दूसरा दृश्य नहीं मिलेगा। भैया और बहन के सिवा दूसरा कोई वातावरण ही नहीं मिलेगा। ऐसे वातावरण के अंदर पढ़ करके विद्यार्थी जब निकल करके जाएंगे तो निश्चय ही वो अपनी नींव को मजबूत करेंगे, वो अपने परिवार को मजबूत करेंगे, अपने समाज को पकड़ेंगे, अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे, क्योंकि उनका चिंतन बदल जाएगा और वो शिक्षा वो लेंगे। वास्तव में शिक्षा का जो ध्येय उद्देश्य है वो आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में दिया जाता। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ, कोई इसको नकार नहीं सकता। वो विद्या दी जाती जो विद्या का वास्तविक स्वरूप होता है, वो विद्या वो दी जाती है जिससे मनुष्य बनता है। और इसको इसलिए कहा है मनुर्भव, मनुष्य बनने की जो विद्या, मनुष्य को द्विज बनाने की विद्या, मनुष्य को पुनः जन्म देने की विद्या है, तो वो ये आदर्श विद्या मंदिर की जो परंपरा है, वहां से विद्यार्थी बन करके विद्या ग्रहण करके मनुष्य बनता है। यहाँ हैवान, राक्षस, बलात्कारी, चोरी, घूसखोरी ऐसा कोई विद्यार्थी यहाँ से अध्ययन करके निकलेगा, मुझे विश्वास ऐसा नहीं बनेगा। वो बनेगा तो आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपके समाज का बढ़ाएगा, आपका क्षेत्र का बढ़ाएगा और देश का भी सम्मान बढ़ाना है। तो भारतीय ये जो अपने
अपनी विद्या मंदिर है, इनमें पढ़ करके जो बच्चा जाएगा वो वास्तव में बढ़ाएगा, क्योंकि उनके सिद्धांत के पीछे, शिक्षा के पीछे जो एक चिंतन है, एक सूत्र है। अन्य जगह विद्या, मुझे क्षमा करें, विद्या का पहले उद्देश्य अलग था, इस समय विद्या का उद्देश्य अलग हो गया। पहले विद्या का उद्देश्य था सब विद्या या विमुक्ति, और अब विद्या का उद्देश्य हो गया सब विद्या या भुक्ति। पहले जीवन जीने की कलाएं सिखाते थे, अब जीवन ढोने की कलाएं सिखाते। ये हमारी विद्या में और पाश्चात्य विद्या में फर्क है। जो अन्य विद्यालय में, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जो लालायित होकर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहां विद्या का उद्देश्य अलग है। वहां विद्या का उद्देश्य पेट भरने के लिए सिखाएंगे कलाएं, वहां जीवन जीने की कलाएं नहीं सिखाएंगे, जीवन ढोने की सिखाएंगे। और आदर्श विद्या में जो पढ़ेगा उसको सब विद्या या विमुक्ति, मुक्ति की तरफ कैसे जाते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति हम कैसे करेंगे, उसकी तरफ आपको ले जाएंगे। और दूसरा, वो पेट भरना भी नहीं सिखाएंगे, वो जीवन जीने की कलाएं सिखाएंगे, जीवन ढोने की नहीं सिखाएंगे। आपको जीवन जीने की कलाएं सिखानी अपने बच्चे को, तो आदर्श विद्या मंदिर में भेजना ही पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि जो हम लोग कभी कभी सपना देखते थे, मैं आज से 15-20 साल पहले एक बार जब बहुत ही उग्र भाव था, युवा था, तो बाबा जी से कहा, मैंने कहा घर घर में संघ की शाखाएं होनी चाहिए, गांव गांव में शाखाएं होनी चाहिए। बाबा जी ने कहा धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो, फल मीठो है, सब ठीक होगा। ऐसे विचार था कि गांव गांव के अंदर आदर्श विद्या मंदिर खुलने चाहिए। बाबा जी ने कहा सब होगा, आप चिंता कर मत करो, देखते जाओ। परंतु आज वो सुखद पल मुझे दिख रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक तड़फ बनी है कि मैं संघ का स्वयं सेवक बन करके, संस्कारवान बन करके मैं किसी के काम आ जाऊं। आज हर माता पिता की एक चिंतन बन गया है कि मेरे बच्चे को, यदि बच्चा इसे मैं मनुष्य बना और शिक्षा देना चाहूं, तो ये सारी शिक्षाएं छोड़ करके आदर्श विद्या मंदिर में भेजूं। इसलिए तो ये दृश्य सामने खड़ा है कि देश के अंदर 13-13 हजार, 14, 15-15, 16-16 हजार विद्यालय खुल गई। एक प्रमाण हमारे सामने है कि आप में से भी लोग अब समझने लग गए हैं कि कौन सी शिक्षा लेनी है, कौन सी शिक्षा देनी है। और आंखें जाते जाते इस कोरोना ने हम सबकी खोल दी है कि हमारी चीज में कितना दम है और औरों की चीज में क्या है। इस कोरोना ने हमें बताया धरातल, और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी वेशभूषा, हमारे तीज त्योहार हो, चाहे हमारी औषधि हो, चाहे हमारा योग हो, सब के सब दुनिया में श्रेष्ठतम चीजें हमारे पास है। इसलिए पुनः विश्व पूरा मुड़ करके हमारी तरफ आ रहा है। और सुखद पल ये है कि भारतीय कुछ लोगों का आकर्षण जो पाश्चात्य संस्कृति बनती जा रही थी, उनसे भी मुख मोड़ करके भारतीय लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्व गुरु बनेगा, विश्व की महान शक्ति बनेगी, परंतु उसमें हमारी भूमिका पूर्ण अदा है, ये हमें तय करना है। हमारे कर्तव्य का निर्वहन मुझे करना, मेरे कर्तव्य का मुझे करना, आपके कर्तव्य का आपको करना। इसी भाव के साथ मैं, आप निश्चित रहे कुछ नहीं होगा, ये हमें थोड़ा सी संकेत है कि हमारा धैर्य कितना, विपदा में हम कितने डटे रहते हैं, वो हो जाएगा सब ठीक। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ यहाँ के भामाशाहों को कि आप ने जो दिल खोल करके सहयोग दिया है ये विद्या मंदिर के निर्माण में, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आपका धन का सदुपयोग हुआ, आने वाला